Hello students. Now our topic is types of business activities, commerce part. In last video we have already discussed about the industry. In industry we have discussed that industry is concerned with the activities related to the production and processing of goods and services. Production and processing of goods and services and raising and breeding the animals. तो यहाँ पर क्या होता है कि हम goods और services का production करते हैं, ठीक है। अब वो जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, इंडस्ट्री ने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन वो गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? कॉमर्स की। तो इसी से कॉमर्स की डेफिनेशन बनती है, कॉमर्स इज कंसर्न विद द एक्टिविटीज व्हिच फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स वो एक्टिविटीज होती हैं जो फैसिलिटेट करती हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन होती है, किसी भी गुड या सर्विस का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक प्लेस पर होता है, सिर्फ एक प्लेस पर। फॉर एग्जांपल हमारे देश में एप्पल, जो एप्पल्स होते हैं दे आर मेनली ग्रोन इन या प्रोड्यूस्ड इन हिमाचल प्रदेश एंड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से जो सेब पूरे इंडिया में कंज्यूम किए जाते हैं और आउटसाइड इंडिया भी कंज्यूम होते हैं, उन सबको ट्रांसफ़र करना या एक्सचेंज करने का जो मैकेनिज्म है वो किसका होता है? कॉमर्स का होता है। यानी कि ट्रांसपोर्टिंग या फिर एक्सचेंजिंग द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, वो किसका फंक्शन होता है? कॉमर्स का होता है। तो कॉमर्स के भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेड एंड सेकेंड वन इज auxiliaries to trade, auxiliaries to trade। इनको हम auxiliaries को हम aids भी बोलते हैं, यानी कि जो भी इनकी हेल्पिंग सर्विसेज होती हैं उनको auxiliaries to trade बोलते हैं। अब कॉमर्स को हमने पढ़ लिया कि कॉमर्स इज कंसर्न विद द एक्टिविटीज व्हिच फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें जो ट्रेड होता है, ट्रेड क्या होता है? ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का जो है सेल और परचेज क्या होता है? ट्रेड होता है, ठीक है ना। अब जो टाइप्स ऑफ ट्रेड हैं वो टाइप्स ऑफ ट्रेड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेड भी दो तरीके का होगा, ठीक है बेटा। ट्रेड जो होगा आपका टू टाइप्स का होगा। एक होगा आपका इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड। दूसरा आपका होता है एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। अब ये इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? दीज ट्रेड्स बोथ ऑफ दीज ट्रेड्स आर डिफाइंड और डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द ट्रेड। ट्रेड की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है उसके बेसिस पर हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे इंटरनल ट्रेड को हम डोमेस्टिक या फिर होम या फिर इनबाउंड ट्रेड भी बोलते हैं, इनबाउंड ट्रेड, ठीक है ना। तो इसके इंटरनल ट्रेड के तीन और नाम भी है। डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं हम इसको, होम ट्रेड भी कहते हैं, इनबाउंड ट्रेड भी कहते हैं। तो इंटरनल ट्रेड इज अ ट्रेड विच टेक्स प्लेस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी या इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, या हम जिनको पॉलिटिकल बाउंड्रीज या जोग्राफिकल बाउंड्रीज भी कहते हैं। तो हमारे देश के अंदर जो भी ट्रेड एग्जिस्ट होता है या होता है पॉसिबल, यानी कि व्हेन द ट्रेड टेक्स प्लेस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ एनी नेशन, दैट ट्रेड इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। यानी कि हमारे देश के अंदर ही जो भी ट्रेड होगा उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। अब इंटरनल ट्रेड के भी दो टाइप्स होते हैं। इंटरनल ट्रेड के कौन कौन से दो टाइप होते हैं? एक तो होलसेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड यानी कि थोक व्यापार, ठीक है। दूसरा हमारा होता है रिटेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड यानी कि खुदरा व्यापार। देखो होलसेल ट्रेड क्या होता है कि जो होलसेल ट्रेड होता है वो बल्क क्वांटिटी होता है, यानी कि होलसेलर, पहले तो होलसेलर कौन है? द ट्रेडर
who deals in wholesale trade is known as wholesaler। जो भी होलसेलर होलसेल ट्रेड में डील करेगा उसको हम होलसेलर बोलते हैं, और जो रिटेल ट्रेड में करता है उसको हम क्या कहते हैं, रिटेल ट्रेडर बोलते हैं। तो होलसेल ट्रेडर क्या करता है, डायरेक्टली किससे खरीदता है, मैन्युफैक्चरर से, यानी कि जो उस सामान को बनाता है मैन्युफैक्चरर से वो पूरा सामान बल्क क्वांटिटी में यानी कि लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है, मेनली ऑन कैश बेसिस पर ही खरीदता है। तो बल्क क्वांटिटी में जब वो खरीदेगा तो क्या करता है कि उसके बहुत बड़े बड़े गोदाउंस या वेयर हाउसेस होते हैं, वहाँ पर वो स्टोर कर लेता है। तो खरीदता लार्ज क्वांटिटीज़ में और स्मॉल क्वांटिटीज़ में क्रेडिट पर भी स्मॉल क्वांटिटीज़ में इन रिटेलर्स को बेच देता है। ठीक है, यानी कि होलसेलर का क्या काम होता है, वो लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से खरीद कर अपने पास स्टॉक मेंटेन करके फिर छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में रिटेलर्स को बेच देता है, और रिटेलर्स फिर किसको बेचते हैं, कंज्यूमर को। तो इसमें क्या हुआ, होलसेल ट्रेड इज अ ट्रेड इन विच द होलसेलर purchase in bulk quantity the goods from the manufacturer and store them in their warehouses and sold them in small quantities to the retailer। Wholesaler generally purchase on cash basis, ये cash basis पर खरीदते हैं, but they may offer the credit to the retailers, वो retailers को credit भी जो है allow करते हैं। So wholesale trader need more investment, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनको ज़रूरत होती है क्योंकि उनका बहुत पैसा जो है वो स्टॉक में ब्लॉक हो जाता है। अब रिटेल ट्रेड क्या है, रिटेल ट्रेड क्वांटिटी के बेस पर ही हम इसको करेंगे। रिटेल ट्रेड क्या है, द ट्रेड विच टेक्स प्लेस बिटवीन द रिटेलर एंड द कंज्यूमर इज नोन एज रिटेल ट्रेड, या हम इसको सिंपली इसी ऐसे कर सकते हैं, द रिटेल ट्रेड मीन्स इन विच द रिटेलर्स या रिटेल ट्रेडर्स परचेज इन स्मॉल क्वांटिटीज फ्रॉम द होलसेलर एंड सोल्ड देम टू द फाइनल कंज्यूमर, यानी कि एक चेन होती है। चेन का मतलब क्या है कि पहले मैन्युफैक्चरर जो है वो सामान को बनाता है, मैन्युफैक्चरर से और कंज्यूमर जो फाइनल कंज्यूमर है इसके बीच में एक चेन होती है। ठीक है, पहले जो पॉइंट आता है वो आता है होलसेलर का और फिर आता है रिटेलर का। तो मैन्युफैक्चरर से सामान कौन खरीदेगा, होलसेलर इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, और फिर होलसेलर किसको सामान बेच देता है, रिटेलर को इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, और फिर रिटेलर किसको बेचता है, कंज्यूमर को, वो और भी स्मॉल क्वांटिटी में, यानी कि एज पर द नीड एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर, जिसको जितनी नीड है वो कंज्यूमर उतना ही रिटेलर से सामान खरीदता है। तो एक ये चेन होती है। तो ये जो लार्ज क्वांटिटी में डील करते हैं या ट्रेड करते हैं मैन्युफैक्चरर से जो खरीदते हैं उनको बोलते हैं होलसेलर, और जो ये ट्रेड कहते हैं उस ट्रेड को बोलते हैं होलसेल ट्रेड। फिर जो होलसेलर से रिटेलर खरीदता है स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है, उसको बोलते हैं रिटेल ट्रेड, और जो ये ट्रेडर डील करता है रिटेल ट्रेड में उसको बोलते हैं रिटेलर। ठीक है बेटा, तो ये होता है इंटरनल ट्रेड बेसिकली। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रेडिंग। एक्सटर्नल ट्रेड क्या है भाई, इंटरनल ट्रेड में तो हमने ये कहा था कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर या देश के अंदर अंदर जो ट्रेड टेक प्लेस करे उसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। द ट्रेड विच टेक्स प्लेस इनसाइड द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। अगर ये नेशनल बाउंड्रीज या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जाता है, यानी कि जब क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड। जैसे एक्सटर्नल ट्रेड में हम बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी, जर्मनी और इंडिया के बीच जो भी ट्रेड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, तो ट्रेड विच टेक प्लेस विद अदर नेशंस या द ट्रेड विच इज also known as cross border trade comes under the category of external trade। यानी कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है या ट्रेड विच एग्जिस्ट बिटवीन टू नेशंस इज नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड। अब इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड के भी 3 टाइप्स होते हैं। वो क्या है, इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या है, इंपोर्ट का मतलब हिंदी में होता है आयात।
आयात, ठीक है, और एक होता है एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है? इंपोर्ट का मतलब यह है कि व्हेन आर सिटीजन्स या हमारे जो भी बायर्स हैं, या फिर व्हेन वी परचेज द गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन सम अदर नेशन, जो कहीं और प्रोड्यूस हुए उनको हम खरीद रहे हैं, वो क्या है? इंपोर्ट। व्हेन वी परचेज गुड्स और सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द कंट्री, हमारे देश से बाहर कहीं वो हैं, प्रोड्यूस हुए हैं और हम उनको खरीद रहे हैं, तो इंपोर्ट है। और एक्सपोर्ट क्या होगा? व्हेन वी सोल्ड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स टू आउटसाइड नेशंस, जब हम अपने यहाँ बने हुए सामान को बाहर के देशों में बेच देते हैं तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक्सपोर्ट। वैसे ही एक तीसरा और है, तीसरा जो है, तीसरा हम यहाँ नहीं यहाँ कर लेते हैं, वो है एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट, अब हिंदी में इसको क्या कहते हैं मैं अभी क्लियर नहीं हूँ वर्ड एग्जैक्ट जो इसका है, बट एंट्री पोर्ट क्या है, या इसको हम री एक्सपोर्ट भी कह सकते हैं, री एक्सपोर्ट। एंट्री पोर्ट या री एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है? इसमें ये होता है कि व्हेन वी इंपोर्ट द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन नेशन टू री एक्सपोर्ट देम या टू एक्सपोर्ट देम टू अनदर नेशन। जैसे हमने कोई सामान जर्मनी से खरीदा और वही सामान हमने नेपाल को बेच दिया, ठीक है। यहाँ जर्मनी से तो क्या हुआ? वो इंपोर्ट, ठीक है, और वो इंपोर्ट करके फिर हमने नेपाल में क्या कर दिया? एक्सपोर्ट, यानी कि इसकी टोपी उसके सर कर देना ही क्या है? एंट्री पोर्ट है। मतलब व्हेन वी इंपोर्ट द गुड्स and services from one nation to export the same goods and services to another nation is known as entry port। तो ये एक्सटर्नल ट्रेड के टाइप्स होते हैं। अब बात आ गई ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है? देखो बेटा, ऑक्सिलरीज मतलब होता है एड्स, यानी कि ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच हेल्प इन द फैसिलिटेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या व्हिच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज is known as auxiliaries to trade। हर एक वो सर्विस जो हमारे गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में फैसिलिटेट करने में हेल्प करे उसको बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, हमेशा याद रखना, वो है बिहारी वर्ड बिटवा, ठीक है जी। बिटवा क्या है? बी फॉर बैंकिंग, I for इंश्योरेंस, ठीक है जी। T for ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और W for वेयर हाउसिंग, A for एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट। तो इन सबको ही हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। आप सबको पता है बैंकिंग का क्या फंक्शन होता है। तो बैंकिंग कॉमर्स की कैसे हेल्प करती है? बैंकिंग प्रोवाइड्स फंड, फंड प्रोवाइड करती है उन लोगों को जो इन्वॉल्व होते हैं इस सारे प्रोसेस में। तो फंड की जो किल्लत है वो यहाँ से दूर हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, लोन्स चाहिए होते हैं, तो वो कौन प्रोवाइड कर देता है? बैंक। अब इस सारे बिजनेस प्रोसेस में, इस सारे ट्रेड में बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है, ठीक है। अब उस रिस्क को कौन कवर करता है? कौन इंश्योर करता है? इंश्योरेंस कंपनीज। तो इंश्योरेंस जो है वो हमारे रिस्क को शेयर करती है। फिर है ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट का तो आप सबको ही पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो ये क्या करता है? फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। टाइप्स ऑफ ट्रेड कौन कौन से होते हैं वो आपको पता है, और कौन सा ट्रांसपोर्ट हमें यूज़ करना है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गुड्स। फिर है वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग क्या है कि भाई हमें कॉमर्स में जो हमने पढ़ा है कि ट्रेड करना है, ट्रेड में हम एक आदमी से या एक ट्रेडर से या एक मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदते हैं, उसको हम तुरंत तो नहीं बेच सकते। जब तक हम उसको बेच नहीं सकते तब तक के लिए हमें वो स्टोर करना होगा। फॉर दैट वी नीड वेयर हाउसेज। तो वेयर हाउसेज जो है हमारे स्टोरेज की फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करती हैं। इन द सेम वे एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट क्या हेल्प करती हैं? एडवर्टीजमेंट क्या करती हैं? हमारे जो कंज्यूमर हैं उन तक
हमारी जो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, फीचर्स, उन सब के बारे में हमारे जो भी प्रपोज्ड या प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स होते हैं उन तक हमारी बात पहुंच जाती है। ठीक है जी, तो ये हो गया एडवर्टीजमेंट। अब ये एडवर्टीजमेंट को हम क्या इन सारी चीज़ों को जो मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको बताई बिटवा, इनको क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं। ऑक्सिलरीज मतलब एड्स या जो हमें हेल्प करें। तो ये सारी चीज़ें कॉमर्स का जो फंक्शन है उसको फैसिलिटेट करने में या उसको एक्सरसाइज करने में हेल्प करती हैं, इसीलिए इनको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं। अब जो ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, इनके कुछ फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मैं वैसे ही यहाँ पे सिंपली आपको बता देता हूँ। देखो, बैंकिंग जो है, कॉमर्स जो हम करते हैं उसमें बहुत सारी हिंड्रेंसेस होती हैं, बाधाएं, हिंड्रेंसेस। अब ये जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, हर ऑक्सिलरी टू ट्रेड या हर एक जो ये सर्विस है कोई ना कोई हिंड्रेंस दूर करती है, इंक्लूडिंग ट्रेड भी। ट्रेड भी एक हिंड्रेंस दूर करता है। ट्रेड किसका हिंड्रेंस दूर करता है? पीपल का। भाई किसके साथ व्यापार करें वो ट्रेड बताता है, इंटरनल करें या देश के बाहर जाकर करें। तो ट्रेड रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ पीपल, यानी कि हमें ग्राहक देता है। ठीक है, हमें ग्राहक देता है, यानी कि इंडस्ट्री को जो है कंज्यूमर प्रोवाइड करता है ट्रेड। उसके बाद है बैंकिंग। अब बैंकिंग रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ फंड्स या फाइनेंस। हमें पता था ना कि ये सारा फंक्शन करने के लिए वी नीड इन्वेस्टमेंट और फंड। तो बैंकिंग जो है वो हमारा फंड का जो हिंड्रेंस है उसको दूर कर देती है, तो हम कहते हैं बैंकिंग रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ फंड्स। अब इंश्योरेंस रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। जो हमारे सामने रिस्क है, जोखिम है, उसको हम इंश्योरेंस से दूर कर देते हैं। बैंकिंग जो है वो फंड की बाधा को दूर कर देता है। वेयर हाउसिंग जो है वो टाइम की फैसिलिटी हिंड्रेंस को दूर करता है। टाइम का वेयर हाउस से कैसे लेना देना, जैसे सपोज करो वीट का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है वीट। अभी इन दिनों वीट की जो क्रॉप है वो हमारे सामने है। ठीक है, यानी कि उनका प्रोडक्शन अभी हो रहा है हमारे सामने, अप्रैल में आया है वीट, लेकिन कंजम्पशन तो उसका थ्रू आउट द ईयर होगा 12 महीने। तो तब तक के लिए हमें उसे क्या करना है? स्टोर करना होगा। ठीक है, स्टोर, यानी कि अगर मेरे को सपोज करो दिसंबर में वीट चाहिए तो मैं दिसंबर में उसको प्रोड्यूस करके नहीं ला सकता। उस टाइम मेरे पास प्रोड्यूस कर मतलब जो हमारा वेदर होगा या जो क्लाइमेटिक सिचुएशन होगी, टेम्परेचर होगा, वो फेवरेबल नहीं होगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप ऑफ वीट। तो वीट हम नहीं ग्रो कर सकते या प्रोड्यूस कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसको स्टोर। तो यहाँ पर अगर हमारे पास स्टोरेज है तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम कैन सप्लाई द वीट टू द कंज्यूमर्स या जिनको भी ज़रूरत होगी वीट की। तो वैसे ही हम कोई भी गुड है उसको स्टोर कर लेते हैं और उसको तुरंत सप्लाई कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम या विदाउट प्रोड्यूसिंग इट ऑन एट द मोमेंट। हम उसको तुरंत सप्लाई कर देते हैं बिकॉज वी हैव स्टोर्ड इट। तो टाइम की जो बाधा है, यानी कि अगर हम स्टोर नहीं करेंगे तो हमें टाइम लगेगा प्रोड्यूस करने में, हम तुरंत सप्लाई नहीं कर सकते। तो वेयर हाउसेज जो है रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब एडवर्टीजमेंट किसकी हिंड्रेंस दूर करती है? एडवर्टीजमेंट जो है वो हमारे नॉलेज, ठीक है, हमारे नॉलेज या फिर हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने कंज्यूमर के साथ थ्रू एडवर्टीजमेंट। लास्ट वन इज ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट ने किसकी बाधा को दूर कर दिया? प्लेस। ठीक है, जो दूरी है वो कम हो गई ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। जब ट्रांसपोर्ट नहीं था तो हमारे गुड्स और सर्विसेज क्रॉस बॉर्डर तो बहुत दूर की बात है, अपने देश में ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता था, हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिनसे हम अपने गुड्स को कहीं तक भी सप्लाई कर सकते हैं। तो प्लेस यानी कि जो जगह है वो हमारे लिए कोई दूरी नहीं रही, कोई बाधा नहीं रही। तो ट्रांसपोर्ट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। तो ये फंक्शंस होते हैं इन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के, फंक्शंस ऑफ कॉमर्स भी हम इन्हें कह सकते हैं। विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीट। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सारी वीडियोस आपके पास पहुंच चुकी हैं एक्सेप्ट दिस वन। ये आपकी 8th वीडियो है जो आज तक आप आज पहुंच जाएगी हर हाल में। तो आपको ये सारी वीडियोस एक बार शुरू से देखनी है ताकि पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज हो जाए। कोई भी डाउट्स हैं तो आप ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।